ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है, वो जहां भी जा रहे हैं। आज हमने देखा कि वो लाहौर में आए और मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने लाहौर के जो की पॉइंट्स हैं उनका विज़िट किया। उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार का विज़िट किया, उन्होंने बादशाही मस्जिद का दौरा किया, शाही किले का उन्होंने विज़िट किया। इसके अलावा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कलमात अदा किए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की बड़ी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी दूसरी जगह पर आ गया हूँ। मुझे अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही मुल्क में फिर रहा हूँ। और लाहौर में उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर एक मजमे से ख़िताब करूँ, लेकिन मल्टीपल रीज़न्स की वजह से वो मुमकिन नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विज़िट और उसके वो किस तरह रिपल्स क्रिएट कर रहा है, अमेरिका से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इस विज़िट को लेकर, और पाकिस्तान और ईरान आखिर चाहते क्या हैं। कुछ तो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था और इनके दौरे से मज़ीद कुछ चीज़ें आया हुई हैं। तो लाहौर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सरगर्मियाँ की। लाहौर में उनको बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। इसके अलावा कराची की बात करें तो कराची में भी आम तातील है, लाहौर में भी आम तातील ऐन मौके पर दे दी गई एक रात पहले कि जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे और सरकारी दफातर वो बंद थे। और इसके अलावा कराची में भी हम बात करें तो की जो प्लेसेस हैं उनका विज़िट किया उन्होंने, जैसा कि मज़ार कायद, इसके अलावा गवर्नर हाउस, बिजनेसमैन से भी उनकी मुलाकात है। और हमने ये भी देखा है कि जो कराची यूनिवर्सिटी है वो उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दे रही है रईसी को। तो ये आप देख सकते हैं, ये सबके लिए पैगाम है। अमेरिका बहादुर के लिए भी पैगाम है कि जो हमसाए हैं उनको आप कभी अलहदा नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर लो, हमसाया ही होता है। उनके कल्चरल लिंकेजेस होते हैं, उनकी बहुत से लिंकेजेस होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, इसके अलावा लैंग्वेज, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। और जब हमसाए मिलते हैं तो तब ही आपको एहसास होता है कि कितनी कॉमन चीज़ें हैं। जैसा कि पाकिस्तानी और इंडियंस जब बाहर मिलते हैं, बाहर किसी मुल्क में, तब उन्हें फ़ील होता है कि यार ये तो कितना ज़्यादा एक भाईचारे वाला सीन होता है। बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक ही ज़ुबान में, दिख भी एक जैसे रहे होते हैं। तो ये एक जो रीजन का इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली आप किसी का रीजन तब्दील नहीं कर सकते, आप किसी की ज्योग्राफी तब्दील नहीं कर सकते, आप किसी की आइडियोलॉजी तब्दील नहीं कर सकते। यही ज़रूरत है दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट्स को ये समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो इंसान है, इंसान से इंसान का नाता वो बरकरार रहता है। चाहे आप जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा पर पैसा खर्च कर लो, जितना मर्ज़ी कर लो, अगर आपको साथ अपने बैठे हुए से किसी से लगाव है तो वो लगाव रहेगा। और अब देखें ना, साथ ही अमेरिका बहादुर का ये बयान आ गया है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा था कि रईसी और शहबाज शरीफ ने बात की थी कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का और ट्रेड का पोटेंशियल है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। और फ़ौरन US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया बयान। उन्होंने कहा कि वो मुल्क जो ईरान के साथ ट्रेड के ख्वाहां हैं वो उसके फिर पोटेंशियल रिस्क से भी ख़बरदार रहें। तो अमेरिका बहादुर ने एक इनडायरेक्ट धमकी विदिन 24 आवर्स आपको लगा दिया कि अगर आपने ईरान के साथ बड़े बड़े तिजारती मुआहदे करने का सोचा भी तो आप पर पाबंदियां लग सकती हैं। जी हाँ, इससे पहले अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था और फ़ौरन उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी कि इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान को सैंक्शंस लग सकती हैं। और आपने देखा है कि अमेरिका तो इसका गुस्सा निकाल रहा है रईसी के दौरे का। अभी इससे जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो कंपनियां एसेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती थीं, अमेरिका ने उन 4 एंटिटीज़ पर पाबंदियां लगा दी हैं, जो कि 3 चाइना में काम कर रही हैं और एक बेलारूस की कंपनी है। अमेरिका ने आपको एक ट्रेलर दे दिया है जिसका पाकिस्तान ने बड़ा ही नागवारी का इजहार किया है और पाकिस्तान ने बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि आपके क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने शायद भारत की तरफ इशारा किया था कि भारत तो जो मर्ज़ी करता फिरता है, आपने भारत को तो कभी कुछ नहीं कहा, या दूसरे ऐसे ममालिक उनको तो खुली छूट मिली भी है और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी रियासत के लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि आप जितना मर्ज़ी नाचते जाएं, अमेरिका बहादुर के सामने देना उसने कुछ नहीं है। उसने आपकी सॉवरेंटी के हवाले से आपको तंग करना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करनी है, तब जाके वो आपकी कुछ मदद करेंगे।
अभी वो आपको सिर्फ नचवा रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में लोग हैं जो उनके सामने नाचते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं लग रही कि कितना और नाचना है, क्योंकि मदद तो आ नहीं रही अमेरिका बहादुर की जानिब से। अमेरिका बहादुर ये ज़रूर कहता रहता है हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त हैं, सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन दोस्त कोई ऐसे तो नहीं करता ना कि आपको मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं दे रहा, आपको उस पर भी रखने डाल रहा है। जो आपने टर्की से अटैक हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने थे वो अब हम चाइना से ख़रीद रहे हैं, आपको आप दोजे हम चाइना से ले रहे हैं, सब कुछ तो हम चाइना से ले रहे हैं। अमेरिका कहता है जी हम सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो अब अमेरिका धमकियाँ देता है कि एक तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, हम उस पर भी कदगन लगा सकते हैं और दूसरा IMF के थ्रू आपको फिर आपकी सपोर्ट को रोक भी सकते हैं। तो ये दो लेवरेज हैं अमेरिका के पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरा ये जो हमारी सारी सरकारी मशीनरी है, ये एलिटियों के बच्चे जो कि सरकारी आपकी एलीट है, जैसे कहते हैं ना आपकी रूलिंग एलीट, इन सब के बहुत सौ के बच्चे तो अमेरिका पढ़ते हैं और इनको यही डर है कि कहीं उनके बच्चों की जो तालीम है उसको इम्पैक्ट ना, नुकसान ना पहुंच जाए, जैसा कि रशियन ओलिगार्क्स के साथ किया था अमेरिकन्स ने, जो रशिया के बिलियनर्स और रशिया के बिजनेसमैनों का पैसा जो बाहर पड़ा था उनको जब्त कर लिया था। तो इनको ये डर है बेसिकली पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को कि हमारे जो एसेट्स बाहर पड़े हैं कहीं अमेरिका वो जब्त ना कर ले इन पाबंदियों के चक्कर में, इसलिए फिर घूम घुमा के ये फिर वापस अमेरिकन ऑर्बिट की तरफ आते हैं। बेसिकली ये सब खुद गद्दार हैं जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पर लगा चुके हैं अमेरिका से डर डर के। इनको ये डर है कि कहीं रशियन ओलिगार्क्स वाला हाल इनका ना हो जाए, और इसलिए पाकिस्तान में बहुत से लोग डेफिनेटली इस धमकी से भी डर जाएंगे जो अमेरिका ने लगाई है पाकिस्तान को कि जी आप अगर ट्रेड करेंगे ईरान से तो आप पाबंदियों के लिए, पोटेंशियल रिस्क के लिए तैयार रहें, अमेरिका ने हमें ख़बरदार कर दिया है। और ये जो मिज़ाइलों पे पाबंदी लगाई ना, बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम्स पर के हवाले से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, उसमें भी अमेरिका ने कहा है कि हम किसी को पनिश नहीं करना चाहते, ये बिहेवियर में चेंज के लिए ये पाबंदियाँ लगाई हैं, ये सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये है अमेरिका बहादुर का तरीका। इसके अलावा रईसी के दौरे की मज़ीद कुछ बात करें तो उन्होंने बात की पाकिस्तान के लोगों की जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है उसकी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर का पैगाम लेकर आया हूं पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, और जैसे हमने पहले बताया वो एक पब्लिक गैदरिंग से यहाँ पर ख़िताब करना चाहते थे लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा। अल्लामा इकबाल की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के ही सिर्फ शायर नहीं थे, ईरान में भी इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इनको समझा जाता है, इन पर बहुत से लोग इनके स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल के, इनका जो रेवोल्यूशनरी काम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इकबाल की भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है ईरान के अंदर, उन्होंने बताया, और ये डेफिनेटली हकीकत है। उर्दू की भी बात करें तो उर्दू में भी जो उर्दू का सारा रस्मुल ख़त है और सारी इसकी जो बेस है वो फ़ारसी ज़ुबान से ही ली गई है। ज़्यादातर उर्दू की बहुत से इसमें अल्फाज आपको कॉमन नज़र आते हैं। अब यहाँ पर गज़ा की भी बात हुई। रईसी ने कहा कि पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा साथ दिया है हमारा, और गज़ा के लोगों का इस पूरी कॉज़ में पाकिस्तानियों ने गज़ा के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत अच्छा काम किया, और उसकी उन्होंने खुलकर तारीफ़ की। और गज़ा का उन्होंने बार बार ज़िक्र किया कि गज़ा के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं, इज़राइली फोर्सेस की जितनी भी बर्बरियत है उसकी हाईएस्ट लेवल पर कंडेमनेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि शहबाज शरीफ ने भी काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की थी, और उन्होंने ईरान की भी तारीफ़ की थी कि जिस तरह ईरान खड़ा हुआ है इज़राइल के अगेंस्ट इस पूरे मसले में, उस पर उन्होंने ईरान को काफ़ी ज़्यादा ईरान की तारीफ़ की शहबाज शरीफ ने। और इस पर रईसी ने यही कहा कि ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि गज़ा कॉज़ के हवाले से जो फ़लस्तीन की कॉज़ है उस पर हम सब एक हो जाएं, और पाकिस्तान का साथ देने पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब बात सारी वही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब इस वक्त इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और उसमें बेसिकली सबको पार्टनर्स चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि सऊदी अरब भी इस वक्त पाकिस्तान के करीब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो क्राइसिस चल रहा है उसमें सऊदी अरब को अपना जो ग्रुप है उसको मुस्तहकम करना है, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और ईरान भी इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं
बेशक हमारी पॉलिसीज़ जितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हमारी एक लोकेशन है, हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी एक मिलिट्री है, न्यूक्लियर पावर है, तो उसकी वजह से हमारी एक इम्पोर्टेंस बनती है रीजन में। तो सारे मुल्क यही देखकर पाकिस्तान की तरफ फिर आते हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। सऊदी अरब भी इसी वजह से आया है पाकिस्तान के करीब और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा हुआ है। और ईरान जो इतना ज़्यादा करीब हो रहा है, वो भी, उसकी भी यही रीज़न है कि ईरान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को एलियनेट करे इस मौके पर, जब उनकी मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फड्डे चल रहे हैं इजराइल वगैरह से। और इस वक्त देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरेबिया भी वो कोई पहले की तरह दुश्मन नहीं है, वो दोस्त हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी किसी क्राइसिस के वक्त ये दोनों अच्छे ताल्लुकात लेकर चल रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी इन दोनों में थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर है, जारी है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क ये नहीं चाहते कि अगर एक पाकिस्तान के साथ क्लोज़ हो जाए तो दूसरा कहीं एलियनेट ना हो जाए। इसलिए दोनों पाकिस्तान को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका स्टैंस जब भी ग्लोबल लेवल पर जाए तो उसमें उनके साथ मल्टीपल पार्टनर्स हों, जैसे कि पाकिस्तान हो, भारत हो, बाकी गल्फ़ स्टेट्स हों। तो इनकी ये जो, फिर आपको पता ना, ये जो सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं इस पूरे क्राइसिस में, ये भी अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त रोल मिडल ईस्ट क्राइसिस में एक सपोर्टिव एलिमेंट का ही है, जिसमें ईरान भी अपना फेयर शेयर हासिल करना चाहेगा और सऊदी अरब भी। सऊदी अरब के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही पाकिस्तान बड़ा ज़रूरी समझता है, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है, वो अमेरिकन के भी करीब है सऊदीज़, और हिस्टोरिकली भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। ईरान को हम बाज़-औक़ात एलियनेट कर भी देते हैं, ईरान भी हमारी तरफ बाज़-औक़ात अग्रेशन दिखाता है। लेकिन ये रईसी का विज़िट साबित कर रहा है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है पाकिस्तान और ईरानियंस के बीच में, वो बहुत मुस्तहकम है। और आप देखें ना किस तरह नेचुरल एक अफेक्शन आ रही है रईसी के विज़िट में, कि वो भी आवाम से कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ये नेचुरल हमें ये प्यार देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। हिस्टोरिकली जो कनेक्शंस होते हैं आप उनको कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये एक हिस्टोरिक कनेक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे शिया सुन्नी मैटर नहीं करता, यहाँ पे एक पीपल टू पीपल, एक जियोग्राफिकल कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रईसी आवाम से कनेक्ट करना चाहते थे। और हर जगह पर इनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है, इनको एजाज़ी डिग्री दी जा रही है, इनको हर प्रोविंस में हर जगह पर इन पर फूल निछावर किए जा रहे हैं, रेड कारपेट, ज़बरदस्त मिलिट्री प्रोटोकॉल, हर तरह का इज़्ज़त और तकरीम बख्शी जा रही है। और ये चीज़ साबित कर रही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो नेचुरल बॉन्ड है वो हमेशा रहेगा, चाहे ये स्पॉयलर्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको ख़राब करने की। ज़मीनी कनेक्शन की वजह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान सऊदी से ज़्यादा ईरानियंस के ज़्यादा करीब है नेचुरली, अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कनेक्शन वाइज बात करें, क्योंकि ईरान में तो जो ईरान में ज़ियारतें हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग बाय रोड भी वहाँ से जा सकते हैं ईरान। तो ये एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सिंक प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क करीब होते हैं। बेशक उनके दरमियान कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है या इतने बड़े मुआहदे नहीं हुए हिस्टोरिकली ये सैंक्शंस वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा इख्तलाफात के बावजूद आप देखें कि किस तरह एक नेचुरल कनेक्शन यहाँ पर फील हो रहा है। और ईरान बहरहाल यहाँ पर यही चाहता है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। ईरान ने 2-3 दफ़ा आप पर जुर्माने लगाने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो रुक गए हैं, क्योंकि उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को अमेरिकन से इजाज़त नहीं मिल रही। ये एक चीज़ होगी जो पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली इसको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन वाले मसले को लेकर चलना है। दूसरा, ये जो डील्स हैं ये भी अभी क्लियर नहीं है कि किन शोबे में ये डील्स और इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड करेंगे, कि $10 बिलियन की कोऑपरेशन हो जाए पाकिस्तान और ईरान की, ये भी अभी क्लियर नहीं है। और डेफिनेटली ये भी ऑन पेपर्स अभी इतनी मुस्तहकम बात नहीं है, ये सिर्फ मुँह ज़बानी हद तक है कि $10 बिलियन ट्रेड को लेकर जाना चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक बहुत बड़ी ट्रेड है, यानी 10 बिलियन ट्रेड का जो ट्रेड मार्क है, वो अभी नियर फ्यूचर में आई थिंक ख्वाब ही रहेगा। बड़ा मुश्किल होगा इसको मटीरियलाइज़ करना, क्योंकि सैंक्शंस हैं अमेरिका की, और पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तान की स्टेट में एलिमेंट्स हैं जो कि घूम के फिर अमेरिकन ऑर्बिट की तरफ आ जाते हैं जब उनको ज़्यादा सख्त धमकियाँ मिलती हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, 60s से पाकिस्तान का यही चल रहा है।
कि जहाँ पर अमेरिका की ज़्यादा सख्त धमकी आती है हम वापस अमेरिका के कैंप में चले जाते हैं। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका को दिखाएं कि देखो जी हम इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक धमकी आती है बहुत तगड़ी किस्म की और वहीं पर पाकिस्तान के स्टेट में कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो वापस वो चले जाते हैं उनकी धमकियों में, और हमारी जितने रीजनल कनेक्टिविटी या रीजनल जो ट्रेड के ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाते हैं। चाहे वो रूस से तेल लेना हो, चाहे चाइना का सी पैक हो, चाहे अफ़गानिस्तान से कोलैबोरेशन हो, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो वहाँ पर, ताकि आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले, आपको यूरोप तक जाने का, सेंट्रल एशिया तक जाने का, वो भी नहीं मटीरियलाइज़ हो पाता। और ये चौथा एलिमेंट है ईरान, जिसके साथ आप बड़े बड़े मुआहदे कर सकते हो, गैस के, एनर्जी के, तेल ले सकते हो सस्ता, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर तेल सस्ता हो सकता है। लेकिन बॉस क्या करें, अमेरिका बहादुर है जो आपको ये नहीं करने देता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने फ्यूचर के हवाले से क्लियर कट फैसले करे, अपनी आवाम पर थोड़ा सा रहम खाए, क्योंकि जो बिजली के बिल होने जा रहे हैं और ये बिजली घर भी ईंधन से चलते हैं, ईंधन महंगा होता है तो बिजली भी महंगी हो जाती है। तो आवाम की कितनी मज़ीद और कमर तोड़नी है कि आपने ख़ुद एक इनकलाब से बचना है, ये आपने सोचना है कि कितना आवाम को उस हद तक पुश करना है कि ये आपे से बाहर हो जाएं और इनमें सकत ना रहे बिजली के बिल भरने की। तो एनर्जी के हवाले से स्ट्रॉन्ग इकदाम लेने होंगे पाकिस्तानी सरकार को, नहीं तो ये अनसस्टेनेबल है। सब कुछ अपने हक़ में फ़ैसले करें, नेबर्स के साथ डील्स करें और जो सस्ती डील्स मिल रही हैं आपको उनको एग्जीक्यूट करें और अमेरिका को बैठ के समझाएं कि ये हमारे लोगों के इंटरेस्ट में, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो ला के दिखा दें हमें, लेकिन जब तक नहीं हमें ये इस तरह के मुआहदों पर काम करना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ईरान के साथ अपने जो डील्स हैं और ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दूसरे मंसूबे उनको जारी रख पाएगा या अमरीकी दबाव इन सारे प्लान्स को तबाह बर्बाद कर देगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।